Hello and welcome to bio classes, and today's topic is seed. So first we will categorize seeds on the basis of presence or absence of the endosperm. So there are two types of seed. One is albuminous and the other is non-albuminous or ex-albuminous. The albuminous seeds has endosperm in. As we know that the endosperm acts as the reserve food material for the developing embryo. The developing embryo uses the endosperm as its food source, and at the last of the embryonal development the endosperm is normally used up. Okay, but in some cases the endosperm is still present in seeds. On that basis, whether the endosperm is present in the seed or not, we can classify these seeds: albuminous seeds and non-albuminous seeds. Okay, so the albuminous seeds has endosperm in its seeds, and those of that ex-albuminous or non-albuminous seeds has not that endosperm in their. So both of the albuminous and non-albuminous seeds are found in case of monocots and dicot plants, and we will study these types both in monocots and dicots in details in the next slide. Have you ever questioned yourself that what are the structures that are present on the surface of this seed? So for that you have to relate your previous knowledge. As you know that the ovary develops into a fruit and the ovule develops into a seed. So here we have a picture of the ovule and here we have the seed. तो देखिए सबसे पहला जो पार्ट है लोअर पोजीशन में ये पार्ट है, ये माइक्रोपाइल है. ठीक है, तो यहाँ पर ये पार्ट कहाँ पर बना है? दिस इज द पोजीशन. सी, दिस इज द माइक्रोपाइल हियर. ठीक है, माइक्रोपाइल के ठीक ऊपर क्या है? ये है हाइलम, है ना? दैट इज हाइलम. अभी हाइलम कौन सा पोर्शन है? ये है हाइलम पोर्शन, दैट इज द जंक्शन ऑफ द बॉडी एंड द फ्यूनिकल और द स्टॉक. ओके, दिस इज द स्कार पोर्शन. Next is we have the strophiole. Strophiole is the outgrowth of the hilum. It is not present in every plant. It is present in some of the plants. तो हाइलम के बाद ये जो पोर्शन है ये है, इसको कहते हैं रैफे. रैफे क्या है? रैफे है एक्सटेंडेड टिश्यू. ये पोर्शन है ना, स्टॉक का एक्सटेंडेड टिश्यू ही है. स्टॉक मतलब ये फ्यूनिकल है ना, तो इसी का एक्सटेंडेड टिश्यू है रैफे. रैफे कहाँ पर प्रेजेंट है? यहाँ पर. ये टिश्यू है, ये जो मार्क टिश्यू है ये है रैफे. ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैलाज़ा एंड, है ना, क्योंकि अगर ये माइक्रोपाइल एंड है तो ये होगा हमारा चैलाज़ा एंड. और यहाँ से क्या, ये पोर्शन है रेडिकल का. ठीक है, तो ये पोर्शन है रेडिकल. तो इसके ऑपोजिट साइड में क्या होगा? प्ल्यूमोल प्रेजेंट होगा. तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एल्बुमिनस सीड्स. ये मोनोकोट और डाइकोट दोनों में ही ये पाया जा सकता है. ठीक है, तो एल्बुमिनस सीड्स का मतलब मैंने क्या कहा था कि सीड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है. हम क्या जानते हैं कि एंडोस्पर्म कैसे काम करता है? ये एज रिजर्व फूड मटेरियल इसका फंक्शन है. ठीक है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो को. तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद ये पूरा यूज्ड अप होना चाहिए. तो कुछ कुछ केस में क्या होता है, जो एंडोस्पर्म है ये रह जाते हैं, तो उन सीड्स को हम कहते हैं एल्बुमिनस सीड्स. ये मोनोकोट और डाइकोट दोनों में प्रेजेंट होता है, मतलब देखा जा सकता है जैसे मैंने कहा. तो डाइकोट्स में दो कॉटिलिडन्स प्रेजेंट है इसीलिए उसको डाइकोट कहते हैं. और एल्बुमिनस सीड्स जो कि डाइकोट में देखा जाता है, इसका एग्जाम्पल है कैस्टर. ये है कैस्टर सीड्स का एग्जाम्पल. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा अवुड ग्रोथ है ना, इसको कहते हैं कैरंकल.
ओके। तो देखिए इसका जो कैरेक्टर्स है, जो सीड कोट है, यहाँ पर सीड कोट्स फ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ एक ही सीड कोट प्रेजेंट होता है, दैट इज द टेस्टा। जो बाहर की तरफ जो सीड कोट प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन टेगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। उसके बदले में क्या होता है, कैरंकल प्रेजेंट होता है, वो जो कि है एक थर्ड आउटग्रोथ। आउटग्रोथ किस लिए, देखिए यहाँ पर इन दो इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट है, एक तो आउटर और दूसरा इनर, है ना। तो आउटर इंटेगुमेंट से टेस्टा फॉर्म होता है और इनर इंटेगुमेंट से क्या प्रेजेंट होता है, फॉर्म होता है टेगमेंट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर कुछ कुछ केस में एक थर्ड इंटेगुमेंट यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कैरंकल बोलते हैं। तो थर्ड इंटेगुमेंट से या एक्स्ट्रा इंटेगुमेंट से ये कैरंकल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो कैस्टर में जो एंडोस्पर्म है वो फैटी टाइप का होता है, तो इसीलिए हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, हम कैस्टर ऑयल हम जानते हैं, है ना। तो कैस्टर ऑयल है तो इसका मतलब जो ऑयल आता है वो एंडोस्पर्म पोर्शन से ही आता है, तो इसीलिए इसका एग्जाम्पल है कैस्टर, ठीक है। दूसरा है मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स का सबसे इजी एग्जांपल है मेज, राइस, ये दोनों क्या है, ये एल्बुमिना सीड्स ही ये शो करते हैं, मतलब ये जो पूरा पोर्शन है येलोइश, ये पूरा क्या है, एंडोस्पर्म है ना, जो रिजर्व फूड मटेरियल है, और ये है इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो सीड कोट और पेरिकार्प है ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज नॉन एल्बुमिनस सीड्स और एक्स एल्बुमिनस सीड्स। मोनोकॉट्स का एग्जाम्पल होता है ऑर्किड्स और डाइकोट का एग्जाम्पल है पीस, फिर जो भी मटर छोला जो भी होता है। तो उनमें अगर आप सीड को ओपन करें तो सीड कोट्स आपको पहले दिखेंगे, उसके बाद दो कॉटिलिडन्स, दीज आर द टू कॉटिलिडन्स, राइट। और उसके बाद ये तो इसने तोड़ दिया, तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होता है ना। तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ भी एंडोस्पर्म नहीं रहता, तो ये नॉन एंडोस्पर्म हो गया, सॉरी नॉन एल्बुमिनस सीड का एग्जाम्पल हो गया। और जो मोनोकॉट्स है, ऑर्किड का जो फ्लावर है उसके जो फ्रूट से सीड्स निकलते हैं वो भी क्या होता है, नॉन एल्बुमिनस सीड्स के एग्जाम्पल ही होता है। और एक स्पेशल केस है जिसको हम कहते हैं पेरिस्पर्मिक, मतलब जैसे ब्लैक पेपर जो मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था, उसमें कुछ अमाउंट का क्या होता है, एंडोस्पर्म ये रिमेन कर जाते हैं, ठीक है। तो उन सीड्स को हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्मिक। दिस सीड्स हैव रिमेन ऑफ न्यूसेलस, ठीक है। तो जो सीड्स है, सीड्स के देखिए दो पार्ट्स होता है, एक तो सीड कोट्स और दूसरा एम्ब्रियो, मतलब जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है ना। तो सीड कोट का दो पार्ट्स होते हैं, एक तो टेस्टा जो कि मैंने कहा और दूसरा टेगमेन। एम्ब्रियो का कॉटिलिडन, अगर मोनोकॉट है तो एक कॉटिलिडन प्रेजेंट होगा, अगर डाइकोट है तो दो कॉटिलिडन प्रेजेंट होंगे। और एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या क्या प्रेजेंट होगा, सबसे ऊपर की तरफ प्ल्यूमूल, फिर एपिकोटाइल, फिर बीच में पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द कॉटिलिडन्स, फिर हाइपोकॉटाइल और लास्ट में रेडिकल, ठीक है। एक चीज मेंशन करना भूल गई थी कि जो पेरिस्पर्मिक सीड्स है उसमें, मतलब सीड्स के अंदर पेरिस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो पेरिस्पर्म क्या है, पेरिस्पर्म है रिमेनिंग ऑफ द न्यूसेलर सेल्स। अभी न्यूसेलर सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होता है आपको पता है, ओव्यूल के अंदर जो हमारा एम्ब्रियो सैक है उसके सराउंडिंग में ये जो सेल है ये पूरा क्या है, न्यूसेलर सेल्स से बना हुआ होता है। तो न्यूसेलर सेल्स क्या करता है, ये ओव्यूल्स को, मतलब जो एम्ब्रियो के अंदर है, एम्ब्रियोनल सैक के अंदर है, ये सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद ये क्या होता है, ये नॉर्मली पूरा यूज हो जाते हैं, ये डीजेनरेट कर जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ केस में क्या होता है, ये न्यूसेलर सेल्स ये परसिस्ट कर जाते हैं। तो उस केस में जो न्यूसेलर सेल्स होते हैं तो वो बन जाते हैं पेरिस्पर्मिक, है ना। तो इसका एग्जाम्पल होता है ब्लैक पेपर, बीट रूट, ये सारे हैं पेरिस्पर्मिक के
So there are two types of fruits. One is the true fruit and the other is the false fruit. If the fruit develops from the ovary, then it is called the true fruit. And if the fruit is formed from any other parts of the flower, then it is called the false fruit. तो ट्रू फ्रूट्स के कुछ कुछ पार्ट्स है, जैसे एक तो पेरिकार्प मतलब जो कवरिंग है, और दूसरा इसके अंदर होता है सीड्स जो कि एक या एक से ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो जो पेरिकार्प है या जो भी कवरिंग है, ये फ्लेशी या फिर ड्राई हो सकता है, थिक और थिन दोनों तरह के ही हो सकते हैं। अगर ये फ्लेशी और थिक होता है तो मतलब जो पेरिकार्प है वो थिक होता है ना। तो इसके तब तीन पार्ट्स बनते हैं, एक तो एपिकार्प और एक्सोकार्प सबसे बाहर की तरफ, और उसके अंदर मिडिल लेयर जो है वो है मेसोकार्प, और एंड में इनर साइड में क्या होता है, एंडोकार्प। तो जो ट्रू फ्रूट्स है, ट्रू फ्रूट्स ओवरी से ही डेवलप होता है, जैसे आपने पिक्चर में देखा है कि ये ओवरी डेवलप होके क्या बना है, ट्रू फ्रूट बना है ना। और फॉल्स फ्रूट में क्या होता है, यहाँ पर कोई अलग मतलब उसी फ्लावर का कोई और जो फ्लोरल पार्ट्स है उससे क्या होता है, फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल है, देखिए एक तो स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में जो हम खाते हैं जो एडिबल पार्ट है वो क्या है, वो मॉडिफाइड रिसेप्टेकल या फिर थैलामस है ना। तो इसके जो ओवरी है, ओवरी से क्या फॉर्मेशन होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन वो फ्रूट्स कहाँ हैं, ये स्मॉल डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे दाने, ये है एक्इन है ना। और इसके अंदर है देखिए ये सीड जो कि एडिबल नहीं है। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा हो गया जो हम एप्पल खाते हैं, बहुतों को बहुत पसंद होता है। तो ये जो एप्पल फ्रूट है ये भी एक फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि जो एडिबल पार्ट है वो भी मॉडिफाइड क्या है, मॉडिफाइड रिसेप्टेकल और थैलामस है, ठीक है। तो ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट के अलावा एक और टाइप का फ्रूट होता है जिसको हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का मतलब होता है जब फर्टिलाइजेशन के बिना फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम कहते हैं क्या, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में फ्रूट का फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन के बिना, मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इसका मतलब फ्रूट के अंदर सीड्स का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो इसका एक एग्जाम्पल है बनाना। बनाना को हम नेचुरली ऑकरिंग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी कह सकते हैं। तो इसका जो फर्टिलाइजेशन है, इसका जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, न्यू प्लांट्स बनते हैं, कैसे बनते हैं, इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। उसमें हमने पढ़ा था कि राइजोम, राइजोम क्या है, राइजोम इज द अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। तो जो कि है एक वेजिटेटिव प्रोपागेशन का एग्जाम्पल। तो बनाना आते हैं उसी कैटेगरी में, ठीक है। तो दूसरे और जो एग्जाम्पल्स है जैसे ग्रेप्स, पाइनएप्पल्स, इनके अंदर सीड्स प्रेजेंट नहीं होते। जो ओरिजिनल है, जो नेचुरल जो फ्रूट्स थे उनके अंदर सीड्स होते थे, लेकिन जो कि अब हम खाते हैं, जो कि मार्केट में मिलते हैं, उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि सीड्स नहीं होते हैं। तो ये है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स का एग्जाम्पल। इसको हार्मोन से या दूसरे ग्रोथ फैक्टर से इनको आर्टिफिशियली ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इसीलिए जो सीड्स है उनका भी फॉर्मेशन नहीं होता फ्रूट के अंदर। तो इससे क्या होता है, क्यों हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट प्रोड्यूस करें, जब हम कोई फ्रूट खाते हैं तो जो सीड्स होता है वो हमें डिस्टर्ब करता है। तो ये चीज ना हो, हमें पूरा फ्रूट मिले, तो इसीलिए हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं।